नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कैवस्ती जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार मद्य निषेध कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही के बारे में कि इसका एग्ज़ाम कब तक लिया जाएगा, कितना समय आपके पास प्रॉपर बचा हुआ है जिससे कि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाइएगा। क्योंकि आपको पता है कि चुनाव पूरा कंप्लीट हो चुका है, सरकार रिपीट हो चुका है और जो भी प्रोसेस है वो जल्द ही आपका शुरू होगा। क्योंकि इसी के समय वैकेंसी आया हुआ है ना, तो निश्चित है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जरूरी है कि आपको तैयारी में लगे रहना है और निरंतर तैयारी करते रहना है। बाकी बात, हम आपको प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं, तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी बात समझे, बिल्कुल बात समझे। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, एडमिट कार्ड कब आपको दिया जाएगा, कब तक मिलेगा, आगे आपको क्या करना है, अगर फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आगे और आपको क्या करना है, और कुछ आपको VBI सेलेक्टेड टॉपिक आपको बता देंगे ताकि प्रॉपर आप उसको नोट डाउन करके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, लास्ट समय में आपको काम देगा। बात समझे, बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सेशन को एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए, ये देखिएगा तो मद्य निषेध सिपाही का है जो आपके लिए है। कुल 4128 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन अधिसूचना दिया गया था 26 सितंबर को ही दिया गया था, पर फॉर्म भरने का शुरू हुआ था 6 अक्टूबर से हुआ था। बात समझे। ऑनलाइन करने के लिए वेबसाइट दिया गया था यहाँ से। बाकी बात सारा चीज़ देख लीजिएगा। वैकेंसी यहाँ पर देखिएगा तो मद्य निषेध का 1603 पदों पर, कक्षपाल का 2417 पदों पर वैकेंसी है और चलंत दास्ता सिपाही का 108 पदों पर वैकेंसी है। इसको भरने के लिए फॉर्म जो भरे होंगे उसको ड्राइवरी लाइसेंस लगा होगा। बात समझे, बिल्कुल। यानी कि ड्राइवरी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कुल 4128 पदों पर वैकेंसी है, ये आप सभी को पता होगा। बाकी बात, ये सभी तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, परीक्षा जो होगा वो आपका एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि PET होगा। उसके बाद ही सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। बात समझी। देखिए, परीक्षा जो होगा वो आपका लिखित परीक्षा होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। सिलेबस आपका 10वीं कक्षा के लेवल का होगा। कुल 100 प्रश्न आपसे इसे पूछा जाएगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और उसके बाद अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से प्रश्न आपके पेपर में रहेगा। उसके बाद आपको बता दें कि हिंदी, अंग्रेजी और आपका क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स हो जाएगा और समसामयिक के मुद्दे से यानी कि करंट अफेयर से और बिहार जीके से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे। कुल 100 प्रश्न होगा, 2 घंटा का आपको समय दिया जाएगा। ये तमाम चीज के बारे में आपको पता है। बिल्कुल सिलेबस से एक बार अवगत हो जाइए, क्योंकि जब तक सिलेबस पे पकड़ नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। और देखिए, आपसे को बताना चाहते हैं, बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल और चलंत दास्ता सिपाही के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास करवाया जा रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ में। इमेज, डायग्राम, सारा चीज़ आपको दिया गया जिससे कि आप बेहतर तरीके से चीज़ समझ पाइएगा। बात समझिए, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का ई-बुक, इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप अपना तैयारी को भी जांच पाइएगा कि किस लेवल का आपका तैयारी हुआ है, बिल्कुल सिलेबस के आधार पर। तो जाइए ज्वाइन कीजिए आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, ठीक है। अन्यथा सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। कहाँ से? प्ले स्टोर से जाके सर्च करके, और इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जाइए ज्वाइन कीजिए अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो। और इसी में आपको हम CSBC के द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है सारा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवा देंगे, जिससे कि और भी आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। बात समझे, बिल्कुल। आइए, जो हम सभी का मेन पॉइंट है वो है कि एग्जाम कब होगा आपका। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोसेस को समझिएगा आप सभी। अभी आपका चुनाव हो रहा था, तो चुनाव में कोई काम नहीं हुआ था, सब फंसा हुआ था चुनाव को लेकर। अभी एक न्यू सरकार फिर से गठन होगा। बात समझे, बिल्कुल बात समझे। फिर जाके कार्य प्रोसेस आपका होगा। तो याद रखिएगा आप सभी, जहां तक सुनने में आ रहा था कि 20 तारीख को शायद हो सकता है कि शपथ ग्रहण ले, उसके बाद जाके फिर आपका न्यू सरकार कार्य में आएगा और हर कार्य शुरू हो जाएगा। तो सरकार यहां पर रिपीट हुआ है तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा उसको, ठीक है।
मैनेज करने में चीज़ें को, तो आराम से वो काम जल्दी ही कर लेगा। देखिए एक चीज़ आपको बताते, इससे पहले एक वीडियो बना के प्रोवाइड किए थे कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका एग्जाम कब तक लेने की संभावना है। तो उसका एग्जाम जहां तक है कि आपका जनवरी तक संभावित है कि एग्जाम आपका हो जाएगा। सबसे पहले बात को समझिएगा आप सभी। देखिए अभी आपका सबसे पहले एग्जाम होने की जो प्रबल संभावना है वो आपका बीएसएससी, याद रखिएगा आप सभी, बीएसएससी जो 12th लेवल का था, इसका एग्जाम होने का सबसे पहले संभावना है। तो इसका जब एग्जाम लिया जाएगा तो हमको लगता है कि अभी इस बीच में कोई एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा एग्जाम होने वाला है। उसके बाद फिर अभी ड्राइवर का दिया गया है, यानी कि बिहार पुलिस ड्राइवर जो है, ठीक है, बिहार पुलिस ड्राइवर का बताया गया कि दिसंबर में एग्जाम होगा। कब एग्जाम होगा? बिहार पुलिस ड्राइवर का दिसंबर में एग्जाम होगा, ये क्लियर कट बताया गया है। तो इस समय तो आपका एग्जाम नहीं होने जा रहा है दिसंबर तक। उसके बाद जहां तक है कि आपका बिहार एसएससी, या कह सकते हैं कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारिका जनवरी तक एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका दरोगा वाला एग्जाम है, उसके बाद बिहार एसएससी सिज्जल का एग्जाम है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपका जनवरी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फरवरी आपके पास समय बचता है, समझे, फरवरी समय बचता है। इस समय तो आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि इस समय 10th और 12th का एग्जाम होता है। बचा आपके पास मार्च का समय। इस समय की प्रबल संभावना है कि आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी कि आपका एग्जाम संभावित है कि मार्च में हो जाएगा, मद निषेध, कक्षपाल और चलंत दास्ता का। बात समझिए। तो समय आपके पास प्रॉपर दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, याद रखिएगा 3 माह मान लीजिए, क्योंकि मार्च में हो सकता है कि फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसको आप टारगेट मान लीजिए कि इसी समय आपका एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। मार्च में ही एग्जाम लिया जाएगा आप सभी का। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो आपसे बात समझ गए कि आपका एग्जाम मार्च तक होने की प्रबल संभावना है। बाकी बात कोई डाउट आपसे मत रखिएगा। बात समझ गए। चलिए अब आइए आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सैलरी जो मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा। लेवल 3 का जॉब होता है ये आपका, ध्यान दीजिएगा आप सभी। 21,700 से शुरू होता है, 69,100 तक आपको मिलेगा। बट इन हैंड सैलरी आपको लगभग 30 से लेकर 34,000 तक आपको मिल जाएगा। कक्षपाल और मद निषेध, अगर वही चलंत दास्ता की बात किया जाए तो उसका पे लेवल शायद 1900 होने वाला है, ठीक है। तो उसको लगभग 25 से 26 या 27,000 के अप्रोक्स में मिलेगा इन हैंड सैलरी। बात समझे, बिल्कुल बात समझे आप सभी। कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ आपको हमेशा हम बताएं कि टारगेट 70 प्लस हमेशा आपको करना है। अगर आप जनरल से हैं, BC1 BC2 EWS से हैं, तो लगभग 2 से 3 नंबर 4 नंबर आपसे कम कर लीजिएगा। बात समझे। अब आइए कुछ BBI टॉपिक आपको बताते हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 सब्जेक्ट का टॉपिक बताएंगे, इसको आप कंठस्थ याद कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से आएगा ही आएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए आप सभी। सबसे पहले लिखिएगा भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित आएगा। भारत की स्थिति एवं विस्तार प्लस में भारत का समान परिचय, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपको एक टॉपिक पढ़ना है पर्वत, ज्योग्राफी में। बात समझिए, पर्वत से भी प्रश्न आपके पेपर में आया है और पूछा जाएगा। उसके बाद नदियाँ, जितने भी नदी में आपका उत्तरी भारत का नदी है या दक्षिणी भारत का नदी है, उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी आप सभी का झरना है, जलप्रपात, उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक आप लिखिएगा उद्योग, यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और पूछा गया है यहाँ से, जो ज़्यादा वेटेज वाला है वही आपको बता रहे हैं। यहाँ से एक आप लिखिएगा ऊर्जा संसाधन, उसके बाद एक आप खनिज संसाधन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोट्स तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद एक टॉपिक आप कृषि को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद मिट्टी को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद वन से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा। एक पर्यावरण, याद रखिएगा, पर्यावरण से भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक जनसंख्या से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा जनसंख्या से प्रश्न आएगा ही आएगा आपके पेपर में, 2011 वाला। और उसके बाद नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आप सभी ज्योग्राफी वाला में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बता दिए। उसी प्रकार से इतिहास में सबसे पहले आधुनिक इतिहास में आप स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़िएगा, ठीक है। और उसके बाद एक आप सभी गांधी युग को पढ़ लीजिएगा। गांधी जी का जब से भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह से लेके गांधी की मृत्यु तक पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। बात समझे, बिल्कुल।
उसके बाद यूरोपियन कंपनी, ये सभी टॉपिक लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न पेपर में आएगा। यूरोपियन कंपनी को पूरा पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी, बात समझे। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को 1857 का विद्रोह को कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप सभी को जो पढ़ना है वह आपका विश्व इतिहास में पढ़ना है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान दीजिएगा, कई बार बोस्टन की चाय पार्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जर्मनी का हिटलर के बारे में आपको कंप्लीट कर लेना है, बात समझिए। उसके बाद प्रथम और आपका द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि कह सकते हैं कि पहला एवं दूसरा विश्व युद्ध को पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और आपके पेपर में भी आएगा यहाँ से प्रश्न, बात समझिए। उसके बाद एक टॉपिक आपको पढ़ना है रूसी क्रांति विश्व इतिहास में, लुसेंट कंप्लीट आपको यहाँ से करवा देगा। उसके बाद एक आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ लेना है, ये सभी टॉपिक आपको लुसेंट में मिल जाएगा। और एक आपको भौगोलिक खोज पढ़ लेना है। इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप सभी, पेपर में यहीं से प्रश्न आ जाएगा आपका, बात समझे। तो जो ये दो टॉपिक आपको बताएं, यानी कि दो सब्जेक्ट का जो टॉपिक बताए हैं, भूगोल और भारत का भूगोल और आपका इतिहास। इतिहास में ज़्यादा वेटेज जो है वो आधुनिक भारत और विश्व इतिहास का है, ठीक है। प्राचीन इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद मध्यकालीन भारत से कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस पर ज़्यादा अभी एफर्ट आपको नहीं लगाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बता दिए हम, बात समझे। तो सारा चीज़ें आपसे भी समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। एग्जाम बता दिए कि कब तक एग्जाम होने की संभावना है, तो याद रखिएगा मार्च तक आपका एग्जाम लिया जाएगा। समय आपके पास लगभग 4 मंथ का बचा हुआ है, बात समझे, बिल्कुल बात समझ रहे हैं आप सभी। समय आपके पास 3 मंथ का बचा हुआ है, 3 मंथ में सारा चीज़ आपको कंप्लीट करना है। बाकी बात आपसे भी मेरे साथ में जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको सारा चीज़ बता दिए। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।